क्या रे बच्चों, बहुत सी बातें आ गई। आके भाई ये कह रहे हैं कि बुमराह मेरा कोई मसला नहीं है, बुमराह किसी का भी कोई मसला नहीं है। इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, सुना था कि कजाफी स्टेडियम जो है वो बिल्कुल रेडी नहीं हुआ। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है पाकिस्तान से निकल रही है। ये तो स्टेडियम वगैरह मेरे ख्याल में रेडी हुआ पड़ा। ट्राई नेशन सीरीज की जो ट्रॉफी है वो भी अनवेल हो चुकी है, उसके बारे में ये बात करेंगे। और साइम अयूब को भी लेकर एक बहुत ही दर्दनाक खबर है। ये सब चीजें हम आज की इस एपिसोड के अंदर कवर करेंगे, तो शुरू करते हैं। भाई सबसे पहले बात करना चाहूंगा आकिब जावेद की स्टेटमेंट के बारे में, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि बुमराह हमारा कोई मसला नहीं है, बुमराह खेले ना खेले उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपस की बात है, बहुत फर्क पड़ता है। 120 बॉलों के ऊपर जो 120 हमने करने थे ना, वो अक्सर लोग पूछते रहते हैं कि 120 बॉलों के ऊपर 120 क्यों नहीं हुए। वो इसलिए नहीं हुए क्योंकि हमने 16 ओवरों में 120 करने थे। बुमराह के 4 ओवर बीच में काउंट ही नहीं करने होते जब भी आप इंडिया के खिलाफ खेल रहे हैं। तो जहां T20I के अंदर 4 ओवर मुश्किल हो जाते हैं, तो आप सोच लें कि ODI के अंदर 10 ओवर हो जाते हैं बुमराह के। तो ना शुरू के ऊपर आप खेल सकते हैं, ना एंड के ऊपर खेल सकते हैं, और विकेटें भी आपने जो है वो बचानी होती हैं, तो बहुत फर्क पड़ता है। खैर, एक बात अच्छी है कि आकिब जावेद ने कम से कम वो बात तो की जो उसको करनी चाहिए थी। कम से कम हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा क्यों कहा है उसने। और वो क्या कहे भाई, वो ये कहे कि भाई हम बहुत डरे हुए, बुमराह से बहुत डरे हुए, लेकिन कम से कम स्टेटमेंट्स तो ऐसी ही जानी चाहिए। लेकिन अंदर की बात यह है कि हमारी हालतें खराब है भाई, बुमराह होगा या नहीं होगा इसी के ऊपर सब चीजें डिपेंड करती हैं। एक तो पहली बात होती है, बुमराह तो चलो सबके ऊपर कॉन्स्टेंटली मार ही रहा। एक और है हमारे दोस्त जिनका नाम है विराट कोहली। वो तो पाकिस्तान, उन्होंने तो ठेका लिया हुआ है पाकिस्तान को चटनी की तरह पीसने का। फॉर्म शॉर्म उसकी वैसी कोई नहीं है इस वक्त, वो वैसी रेडी बैठा होगा कि कब पाकिस्तान का मैच आएगा और मेरी फॉर्म वापस आ जाए। दूसरी तरफ कोचू मेरा दोस्त जो है वो भी जो है वो खूब मजे में बैठा होगा कि मेरी किसी तरफ फॉर्म वापस आ जाए, मैं ऐसे छक्के छक्के मारूं, इनको बाहर निकल निकल के क्विक सेल्फलेस 35-37 भी मार दिए तो हमारी तो हालत खराब हो जाएगी। लेकिन एक और बात है कि दुबई की कंडीशंस के अंदर नसीम और शाहीन दोनों की बॉल घूमती तो मतलब हिलती तो है भाई, और बॉल में थोड़ी सी मूवमेंट आ गई तो कहीं ना कहीं मेरा कोचू जो है ना, उसकी तो रानों में थोड़ी सी चर्बी ज्यादा ना, तो आपस में टकरा जाती है, तो प्रॉब्लम तो होनी है मेरी कोचू को इनके सामने। पेस पूस भी वापस आ गई है। मैं कहता हूँ शाहीन बस 140 से ऊपर बॉलें फेंकता रहे, बाकी हम संभाल लेंगे। उधर रिजवान भाई से भी किसी ने पूछा है कि भाई ये जो बाबर ओपनिंग कर रहा है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, तो उसने क्या जवाब दिया? उसने आगे से जवाब ये दिया है कि किंग कर लेगा। पूरी दुनिया बस उसी पे फंसी हुई है जो हसन ने कहा था। अब शुक्र है कि किसी और ने भी आके ऑफिशियली कह दिया कि किंग कर लेगा। अब शायद बाकी वो कुछ कर ले, क्योंकि उसके बाद से किंग ने कुछ नहीं किया था। तो दूसरी इस किस्म की कोई स्टेटमेंट बहुत जरूरी थी जो कि अब दे दिया रिजवान ने, किंग कर लेगा। वो जिसने स्टेटमेंटें दी थी वो तो अब जो है वो रिटायरमेंट की जिंदगी जो है उसने कोई और काम धंधा शुरू कर दिया है। इधर हमारा जो है बेड़ा गर्क कर दिया किंग कर लेगा करके। खैर, हाईलाइट ये है कि जो ट्राई सीरीज है उसकी ट्रॉफी अनवेल हो चुकी है। ट्रॉफी मजे की है, विकटें शिकटें बनी हुई है, मुझे अच्छी लगी है। सबसे बड़ी जो हाईलाइट है वो ये है कि ये मेरे दोस्त रिजवान ने क्या पहना। ये कमीज कुछ लंबी होते होते ये घुटनों तक पहुंच गई, तो कमीज शलवार बन गई है किटों की हमारी। पहली तड़प रहा था कि निहायती कोजी और गंदी किट्स हमारी बनती है, इसकी कसर रह गई थी कि हम जो है वो शलवार जो है उसकी वो पॉन्चों से ऊपर करना शुरू हो जाए और कमीज जो है वो घुटनों से भी नीचे करना शुरू हो जाए। जिस तरह हमारे हालात जा रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली हमारी टीम जो है इसी किस्म के ड्रेस में आना शुरू हो जाएगी। खैर, इसी पिक्चर में देखा जा सकता है कि बबूमे का बिल्कुल मूड नहीं है। मेरे दोस्त ने यहीं पे दिखा दी। मैं नजरों में बवूमा और मेरा जो कनेक्शन है ना वो कोई और है। मैं नजरों से ही देख के पहचान जाता हूँ मेरे दोस्त का मूड नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये फाइनल भी खेलने के मूड में। दोनों मैचेस हार के साइड पे हो जाएगा। उसको ट्रॉफी पसंद नहीं आई, मैं जानता हूँ बवूमे को। खैर, भी कल से मैच शुरू हो जाना है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच होगा, तो मजा तो आएगा कि क्या होगा। और मैच कहाँ पर होगा? उसी स्टेडियम में होगा जिसके बारे में इंडिया में बहुत धूमें मची हुई थी। पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मेरे इंडियन दोस्त ही परेशान थे। हाइला, पाकिस्तान का स्टेडियम नहीं बन रहा, सीटों का क्या होगा, किधर बैठेंगे हमारे पाकिस्तानी भाई, फ्लड लाइट्स का क्या होगा, उधर लाइट किस तरह चलेगी, लालटेन में तो बॉल नजर नहीं है। ये पता नहीं क्या कुछ बोल रहे थे। अब सब बिल्कुल खामोश हो चुके हैं क्योंकि पिक्चरें वगैरह सब वायरल होना शुरू हो गई हैं। कल वैसी मैच होना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो मैच है वो उसी स्टेडियम में हो रहा है जिसकी सबसे ज्यादा फिक्र पूरे के पूरे इंडिया में ही थी। अब कल सभी बैठे होंगे, बीच में एक लाइट भी जरा फ्लिकर भी करेगी तो उन्होंने कहना ओह वो बड़ा मसला हो गया, वो यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी किस तरह होगी। भाई जब तुम लोग दुबई में खेल रहे हो तो तुम लोग को क्या लगे लाहौर के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, सीटें लगी है नहीं लगी हुई, एलईडी लाइट्स सही चल रही हैं कि नहीं चल रही, इस सब के बारे में इंडिया में मुझे क्यों समझ नहीं आ रही कि उनको क्यों इतनी टेंशन थी। खैर, अब आई एम श्योर के सारे इंडियंस जो है वो आराम से सोएंगे। उन सबको जो है मेरे दोस्तों को हमारी बहुत फिक्र होती है, तो उनको वैसी फिक्र कोई नहीं रहेगी। एक और बहुत ही बुरी खबर आ रही है, वो ये आ रही है कि 5 मजीद हफ्तों के लिए साइम अयूब जो है वो रूल्ड आउट हो गए हैं। तो मतलब मैं फिर इसको ना ही समझूं। तारीख पे तारीख दी जा रही है। कभी कह रहे हैं
4 दिन के बाद, पहले शुरू में कह रहे थे 4 घंटे में ठीक होके वापस आ रहा है, फिर उसके बाद जब 4 दिन बाद हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जो है वो पता नहीं 4-5 हफ्ते और मजीद 5 हफ्ते, मेरे ख्याल में हमने जो पहली कोई यहाँ पर एपिसोड में बात की थी तो उसी के अंदर यही बात की थी कि किसी गोरे ने कहा था कि 2-3 महीने के लिए आउट है भाई, ये तो छोड़ो अभी चैंपियंस ट्रॉफी क्या, उसे आगे भी जो है पता नहीं वो खेलेगा कि नहीं खेलेगा। और अब वही बात सामने आ गई, जो बीच में बाकी सारे यहाँ पर हमारे लोकल डॉक्टर्स वगैरह कह रहे थे कि नहीं नहीं ये तो 4 दिन में फारिग हो जाएगा, तो 4 घंटे में ठीक हो रहा है, ऑल दैट। उस वक्त भी हमने यही बात की थी यहीं पर कि भाई इंजरी इंजरी का मामला ये पूरा निपटा के ही आना भाई, आधी हालत में ना आ जाना। जिस तरह हमारे शाहीन भाई को उन्होंने खिलाया हुआ था, अभी जाके उसकी थोड़ी बहुत जो है मेरे हाथ में पेस पूस वापस आई, उसके अंदर भी आके हमने कहा होगा कि बेटा कोई 4 हफ्ते 5 हफ्ते का रेस्ट कर ले और उसके बाद फिर आके फास्ट बॉलिंग शुरू कर देना, तू क्या बैटिंग के ऊपर जो है फोकस करके बैठा हुआ है और 123 के ऊपर बॉलिंग करा रहा है। तो आई होप कि इनको भी इसी किस्म का कोई मशवरा मिला है, और वही मशवरा मिला है जो कि किसी गोरे डॉक्टर ने कहा था, उसी की सुन ली। क्योंकि हमारे लोकल्स तो यहाँ पे कह के बैठे हुए थे कि भाईजान आप ये पक्की ले लें। हाँ, इनफैक्ट इसी वीडियो के अंदर हम बात कर रहे थे कि हर किस्म के हकीम के पास चले जाते हैं, उसने जो अपनी पहलवानी भी डालनी होती है, पहलवान भी बीच में जो है वो सरसों के तेल के अंदर गेहूं पीस के जो है वो रगड़ रहा होगा एंकल के ऊपर कि बेटा बाकी सब ये गोरों की तो जो भी ट्रीटमेंट होती है, ये वाली ट्रीटमेंट देखो, हम लोग जो है वो 450 साल से ये नुस्खे करते आ रहे हैं, जद्दी पुश्ती हम पहलवान है, यूं गुर्च करके जो है हम एंकल ठीक कर लेते हैं। वो एंकल तो ठीक हो जाता है, बस पूरी उम्र के लिए इंजरी हो जाती है। प्रोफेशनल स्पोर्ट तो वो खेलते ही नहीं थे जिनके एंकल शैंकल वो ठीक कर रहे होते थे, बस ठीक है चलते फिरते, कभी कभी जो है वो टीस उठ जाती है, तो वो टीस सीरीज जो है ना भाई, जब खेलते हुए हर इनिंग्स में अगर उठ रही हो तो आपका करियर खत्म है। तो शुक्र है कि मेरे ख्याल में किसी गोरे का ही सुन रहे हैं, और गोरे ने इसको यही कहा है कि भाई जब तक पूरी तरह से रिकवर नहीं होगी तुम नहीं खेलोगे। तो इसका ये मतलब है कि चैंपियंस ट्रॉफी भी गई, आगे जो मेरे ख्याल में कोई न्यूजीलैंड का टूर चल रहा है, या बताइए न्यूजीलैंड आ रहा है, क्योंकि हम तो पिछले 4 साल से न्यूजीलैंड के साथ ही खेल रहे हैं, वही वैसे ज़्यादातर पाकिस्तान के अंदर आए हुए होते, तो आई डोंट नो कि वहाँ पर हम जा रहे हैं कि वो इधर आ रहे हैं, बट वो भी ये मिस कर देंगे। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई पीएसएल में भी नजर नहीं आना। अब आई डोंट नो इतना लंबे ब्रेक के बाद जो है भाई की वो फॉर्म भी रहनी कि नहीं रहनी, क्योंकि यही है कुछ थोड़ा सा पर्पल पैच आया था मेरे दोस्त का, और अब वो भी जो है पता नहीं किन किन चीजों की नजर होने जा रहा है। खैर भाई जो भी हो, कम से कम इंजरी जो है वो पूरी तरह से रिकवर हो जानी चाहिए, इसके ऊपर तो कोई दो राय है ही नहीं। कुछ सिनेरियो बेस्ड ट्रेनिंग भी कर रहे थे पाकिस्तान वाले, जो है पिच के बीच के ऊपर खड़े होकर कर रहे थे सब। उसके अंदर पहले दिन तो मेरे ख्याल में बाबर शाबर जो है फ़खर वो दोनों नहीं चले थे, दूसरे दिन जो है बाबर भी चला फ़खर भी चला, मेरे ख्याल में कामी भी जो है, फ़हीम अशरफ को भी पहले दिन के अंदर एक ओवर के अंदर कोई 18 रन मारे थे, वो भी कामी ने मारे थे। हमारे डोमेस्टिक प्लेयर जो हैं बीपीएल के हीरोज़ को, बीपीएल की वो लीग जिसके अंदर सारे मैचेस ही फिक्स थे, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर हमने जो टीम में शमूलियत कर दी। लेकिन फीमू कुछ ना कुछ करेगा, कुछ ना कुछ करेगा, सबका मुंह बंद कर देगा। बड़े बड़े मैचेस का प्लेयर है मेरा दोस्त फीमू, इसीलिए बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर आ जाता। नसीम एंड शाइन ने न्यू बॉल भी कराई है, और बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि बूबी यार बस ठीक है, बहुत हो गया, ठीक है, अभी नहीं है साइन तो कौन करेगा, कौन करेगा ओपन, ठीक है मिडिल ऑर्डर के सारे बैटर हैं, मूवी को वैसे ही बहुत शौक है न्यू बॉल के साथ खेलने का, तो उसको आने दो। मज़ा तो आएगा भाई। चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में मज़े मज़े की बातें तो अब निकल के आ रही हैं। दुबई में कैसी पिचेस परफॉर्म करेंगी उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, और पाकिस्तान के अंदर क्या होगा। ऑस्ट्रेलिया एक वाहिद टीम है जिससे हर कोई यही डरता है कि नॉकआउट्स में इनको तो कोई नहीं हरा सकता। मेरा ख्याल में वो इतनी वीक हालत के ऊपर आ रहे हैं उनका स्क्वाड के, उनको हराना इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। खैर आपकी क्या प्रिडिक्शंस हैं ये ट्राई सीरीज जो है उसके बारे में, कौन जीतेगा कौन हारेगा, नीचे कमेंट्स आने में लिखकर मुझे बता दो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।